दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27 और इसकी आईटीआर फाइलिंग हम करेंगे 31 जुलाई से पहले। न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम में हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे और अब इस साल जो हम आईटीआर फाइल करेंगे उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स इन्होंने और इंक्लूड कर दिए हैं और अब हमें न्यू टैक्स रिजीम में कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम वैसे ही है जैसे पहले थी, अभी भी सेम वही प्रोविजंस हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस सरकार करती रहती है क्योंकि इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और लिबरल बनाना चाहती है, जिससे कि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर सब न्यू में शिफ्ट हो जाएँ। तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरेटिव चार्ट लिया है। इसमें जो हम फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं ये है न्यू टैक्स रिजीम एज पर फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब जिसके हिसाब से हम इस साल अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। और इधर है न्यू टैक्स रिजीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब लास्ट ईयर की जो भी लास्ट ईयर के प्रोविजंस थे वो इस वाले कॉलम में है। एक कंपैरिजन है कि क्या सरकार ने हमें वाकई कुछ बेनिफिट दिया है या सिर्फ कहने की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर हमें इस साल मिल रहा है जो हमें पिछले साल नहीं मिलता था। तो सबसे पहले हम सेक्शन 87A रिबेट की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिबेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर। मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है और आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपका सारा टैक्स माफ हो जाएगा, आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जैसे कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स आपको बाद में बुढ़ापे में ओल्ड एज में जाकर काम आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में एचआरए होगा या फिर होम लोन होगा, दोनों होंगे, होम लोन होगा और एचआरए होगा। साथ में अदर डिडक्शंस जो हैं एटीसी है, एटीडी है, एटीजी है, ये सारे डिडक्शंस भी हमारे पास होंगे, काफ़ी अच्छा खासा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, तभी हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। अगर आपके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, होम लोन नहीं है, तो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइएगा क्योंकि यहाँ पर रेट्स काफ़ी कम है टैक्स के और ये रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आती है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बेधड़क न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 87A का रिबेट 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी ये रिबेट 5 लाख पर ही मिल रहा है। और पिछले साल, अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमें न्यू टैक्स रिजीम में जो रिबेट था वो सिर्फ 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता था। मतलब अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती थी तो ज़ीरो टैक्स हो जाता था। तो बढ़ाकर कर दिया है 12 लाख तक। फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ को मिलता है, सैलरी से डिडक्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस बार बढ़ाया। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है। पिछले साल भी हमें सैलरी से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था और इस साल भी 75,000 ही है। इसमें कोई भी बढ़त नहीं की गई है, इसे बढ़ाया नहीं गया है, अभी भी उतना ही है। तो हमारी जो इफ़ेक्टिव सैलरी है, मतलब जो हमारी सैलरी एग्ज़ेम्प्ट होगी जिस पर हमें टैक्स नहीं देना है, वो हमारी टोटल हो गई 12,75,000 क्योंकि 75,000 हमें इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 12,75,000 तक अगर आपकी सैलरी आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं हम पिछले साल में देखें तो ये था 7,75,000। रिबेट की बात करेंगे तो रिबेट हमें कितना मिलता है, इस बार ये बढ़कर हो गया है 60,000 रुपए तक। 60,000 रुपए तक अगर आपका टैक्स बन रहा है तो वो पूरा एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा। और वहीं पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 25,000 तक ही हमारा टैक्स एग्ज़ेम्प्ट होता था। एक यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और आता है कि इन केस हमारा टैक्स 50,000 रुपए का बन रहा है और रिबेट है 60,000 रुपए तक, तो क्या 10,000 रुपए हमें रिफंड हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपका टैक्स है वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 50,000 रुपए आपके एग्ज़ेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन 10,000 रुपए यहाँ पर रिफंड नहीं होते हैं। मैक्सिमम लिमिट 60,000 तक होती है।
इसी तरह से पिछले साल था कि अगर 25,000 तक आपका टैक्स है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो डिडक्शन मिलता है। तो लास्ट ईयर भी था, 80CCH इसका सेक्शन होता है। लास्ट ईयर भी हमें इसका डिडक्शन मिलता था, इस साल भी हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आता है HRA का एग्जाम्पशन। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो HRA एग्जाम्पशन मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसका कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, ना पिछले साल था और ना इस साल दिया गया है। इसी तरह से LTA आता है, LTA में भी पिछले साल और अब में कोई भी डिडक्शन नहीं है। फिर आता है सेक्शन 80 JJAA, जिसमें कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये भी ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं है, पिछले साल भी नहीं था और इस बार भी नहीं किया गया है। अदर अलाउंसेस कोई हैं, इसमें कोई भी अलाउंसेस हमें नहीं मिलते हैं एज अ डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप क्लेम कर सकते, लेकिन फूड अलाउंस न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस हमें एग्जाम्प्ट मिलते हैं और कितनी लिमिट होती है, तो उस पर भी हम जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करेंगे। फिर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ये भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, यहाँ पर इस साल भी नहीं है और पिछले साल भी नहीं दिया गया था। फिर आते हैं परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अगर कंपनी से आपको कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं। देन है इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B। तो यहाँ पर कंडीशन रहती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। ये डिडक्शन हमें कब मिलता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तभी आप होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले आप अपनी रेंटल वैल्यू दिखाएंगे, उसमें से आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा और उसमें से आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन माइनस कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा है और आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन कम है तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि टैक्स आपका फिर भी बन जाएगा क्योंकि आपकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये बेनिफिट किसी काम का नहीं रहता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन मिलता है और प्रिंसिपल रिपेमेंट पर भी डिडक्शन मिलता है। फिर आ जाते हैं अदर डिडक्शंस, जैसे कि अंडर सेक्शन 80C है, इसमें LIC, ELSS, PPF, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब का डिडक्शन मिलता है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS में अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है NPS में तो डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे डिडक्शन मिलता है और कितना ले सकते हैं? 14% ऑफ योर सैलरी। लास्ट ईयर भी 14% था और इस साल भी 14% है, उससे पहले ये 10% हुआ करता था। देन आ जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है जो कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है। मेडिक्लेम लिया हुआ है, प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो 80D में डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू में नहीं मिलता है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए सेक्शन 80U है, जिसमें कि डिसेबल्ड पर्सनस अपना ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हैं कहीं पर तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E है। देन इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल 80EEB है। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट है 80G। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। ये सब कोई भी डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। जितने भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं वो भी हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। फिर आ जाते हैं फैमिली पेंशन पर। टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फैमिली पेंशन से हमें एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। कितना मिलता है? 25,000 और 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली पेंशन 1 लाख रुपए की है, 1 लाख का 1/3 हुआ 30,000, तो 25,000 या फिर 30,000 विच एवर इज लेस का हमें डिडक्शन मिलता है। तो 25,000 कम है, आपके 1 लाख रुपए में से 25,000 माइनस हो जाएंगे, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी वो 75,000 की आएगी। पिछले साल भी 25,000 ही था, इस साल भी 25,000 ही है, इससे पहले ये 15,000 हुआ करता था। एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो अप टू 5,000 ये एग्जाम्प्ट है। अब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट है उस पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्पशन ऑन ग्रेच्युटी ये भी एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट है। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर कुछ लिमिट्स हैं,
गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ये पूरी तरह से एग्ज़ैम्प्ट होते हैं। डेली अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो जितना भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उतना एग्ज़ैम्प्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन, अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्ज़ैम्प्ट है। जितना भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतना खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। फिर है कन्वेंस अलाउंस, इसका एग्जाम्पशन भी हमें मिल जाता है जितना हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक कंपैरिजन चार्ट कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले साल में और अब में, लेकिन एक जो इन्होंने चेंज किया है वो काफ़ी बड़ा चेंज है। 7 लाख से सीधे 12 लाख पर इन्होंने टैक्स फ्री इनकम बना दी है। एक और चेंज हुआ है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का, जो हम इसमें कवर करना भूल गए हैं। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ गई है। न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए है आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है और आईटीआर फाइलिंग की भी नेसेसिटी नहीं होती है। लेकिन अच्छा रहता है अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। आईटीआर हमें बहुत सारी जगहों पर काम आती है, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, वीज़ा लेना है, या आपको लोन लेना है, या आपको ईडब्ल्यूएस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इन सारी जगहों पर हमें आईटीआर की कॉपी बहुत काम आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको टीडीएस का रिफंड लेना है तब भी आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें। और अगर आपको अपने कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, शेयर मार्केट में कोई लॉसेस हो गए हैं या प्रॉपर्टी में लॉस हो गया है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें। बीच में कोई भी आईटीआर आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने बीच में कोई आईटीआर मिस की तो लॉसेस आपके लैप्स हो जाएंगे, फिर वो आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आईटीआर आप ज़रूर फाइल करें। तो 4 लाख रुपए हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई है, तो यहाँ तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। 12,75,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो फिर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब हम एक समरी देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आखिर हमें कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पशंस तो यहाँ पर मिलते हैं जो हमने अभी कवर किए हैं। 2-3 एग्जाम्पशंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस कोई खास नहीं मिलते हैं। मेनली कौन कौन से हैं, एक तो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से मिल जाता है। फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड में बहुत कम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपने किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है, लेकिन वो भी तब मिलता है जबकि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है। तो बस ये 3-4 मेनली ये डिडक्शंस हैं जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं। इसके अलावा कोई खास डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब आप पूछेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट क्यों करना चाहिए, तो इसको इसीलिए ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स रेट्स हैं, जो स्लैब बनाया गया है, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। जब आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर जाती है तब 30% का ब्रैकेट शुरू होता है। वहीं आप ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे तो जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो 30% का टैक्स ब्रैकेट शुरू हो जाता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम टैक्स रेट्स हैं। अगर आप हायर इनकम ग्रुप में आते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने न्यू टैक्स रिजीम का एक कंपैरिजन देखा है। आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।